हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू क्रिएशन बाय डिम्पल राणा। सो ये जो व्लॉग है ये मेरा करवा चौथ का प्रेप है। जिनको बहुत सारे लोगों को पता है कि जो मैं मेहंदी लगवाती हूँ वो रवि मेहंदी वाला ग्रीन पार्क से लगवाती हूँ। अगर इनकी डिटेल्स आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपको डिटेल्स दे दूँगी। हाउएवर मैंने इनकी बोर्ड का पिक्चर भी ले लिया था तो वहाँ से भी आपको मिल जाएगा। आप फिनिशिंग देख सकते हो, कितनी प्यारी मेहंदी ये लोग लगाते हैं। आप जो बोलोगे वो लगा देंगे। हमने फटाफट से मेहंदी लगवाई, मॉर्निंग 8 o'clock में पहुँच गई थी, जल्दी से मेहंदी लगवाई। उसके बाद फिर हम गए मार्केट, और मार्केट में जाके हम ये यहाँ पे इनकी डैडी की और बेटे की मस्ती चल रही है बहुत ज़्यादा। वो उसको टिकलिंग कर रहे हैं और वो उसको, तो बहुत देर से ये लोग मस्ती कर रहे थे तो मुझे लगा ये कैप्चर कर लूँ। ये एक बेडिंग की शॉप है जो कि सरोजनी नगर में है। स्टिल आपको कोई नंबर या एड्रेस चाहिए होगा तो मैं वो भी आपको हेल्प कर दूँगी। तो ये मेरा एक छोटा सा व्लॉग है जिसमें मैंने कुछ चीज़ें कैप्चर करी हैं। फिर उसके बाद मैंने अपना करवा लिया। एक्चुअली हम दोनों की बहुत तबीयत ख़राब थी, बस जल्दी जल्दी जाके हमने ये सारी चीज़ें कंप्लीट करी। नेक्स्ट डे, बस उसके बाद फिर ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है जिसमें इन्होंने मुझे बहुत फोर्स करा कि भाई चल कुछ ना कुछ लेके आ जाते हैं तेरे लिए। तो हम लोग गए थे जूलर के पास। वहाँ का मैंने कैप्चर नहीं किया है क्योंकि अंदर फोटोग्राफी अलाउड नहीं है। दिस इज़ वन। सेकेंडली मैं आपको आगे दिखाऊंगी मुझे क्या मिला। एक गिफ्ट, उसके अलावा भी 3-4 गिफ्ट्स हैं जो मैं आपको धीरे धीरे करके दिखाऊंगी। मैं कैप्चर नहीं कर पाई, यहाँ पे मैं इनसे मस्ती कर रही थी। बस ये छोटी मोटी कुछ 1-2 शॉपिंग मुझे और करनी थी, वो सब मैंने किया। एंड फिर हम जल्दी से अपने कुछ 1-2 सामान लेने थे, रश बहुत था, वो कैप्चर कर रही थी मैं। नेक्स्ट डे का व्लॉग है। सो यहाँ पर मैं अपना करवा रेडी कर रही थी और जिससे मैं जल दूँगी वो लोटा रेडी कर रही थी। सो यहाँ पे फटाफट से मैं प्रिपेयर कर रही हूँ क्योंकि इसके बाद मेरा एक कोलैब था पूनम मेकओवर के साथ, जिनके साथ मैंने पहले भी बहुत बार कोलैब किया है। उनका मेकअप बहुत अच्छा होता है, बहुत सेटल्ड होता है। मैं आगे उनकी डिटेल्स आपको दे दूँगी। अगर आपको उनसे कॉन्टैक्ट करना हो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो। और उनकी आईडी है मेकओवर बाय पूनम, तो आप वहाँ पर जाके भी उनको डीएम कर सकते हो इंस्टाग्राम पे। तो वहाँ पर उनकी आईडी है। इस तरीके से मैंने अपना फटाफट से करवा रेडी किया और उसके बाद करवा भरने के बाद मैंने चौकी तैयार की, क्योंकि उसके बाद फिर टाइम नहीं मिलता है यार, बहुत जल्दी हो जाता है। बिकॉज़ हम सारे इकट्ठे बैठ के कहानी सुनते हैं, फिर आंटी आ जाएंगी और मेरी जो देवरानी है वो आ जाएंगी। तो हाँ, मैं सबसे बड़ी हूँ और हम लोग सब इकट्ठे ही कहानी सुनते हैं। अभी मैं आपको दिखाऊंगी आगे। काफ़ी कुछ मैंने कैप्चर किया है इस बार। बहुत ज़्यादा वॉइस ओवर ही है क्योंकि बीच बीच में ना मेरे हस्बैंड की कॉल भी चल रही थी पीछे, मतलब टीवी वगैरह भी चल रहा था। तो फिर उसमें ना इसमें यूट्यूब में ना बहुत प्रॉब्लम आ जाता है, कॉपीराइट आ जाता है, तो इसलिए मुझे ये करना पड़ा। इस तरीके से मैंने डेकोरेट किया था अपनी चौकी को, करवा भरा था। और थैंक यू सो मच, आपने रील्स पे बहुत अच्छे अच्छे मेरे को डीएम्स आए हैं। तो हाँ जी, वो मेरी मदर इन लॉ ने पसंद किया था सूट, हैंडवर्क का सूट है। अगर आप लोगों को भी पसंद हो तो आप भी ऑर्डर कर सकते हो। क्रिएशन बाय डिम्पल राणा करके आईडी है, वहाँ पर जाके। सो अब ये लोग आ गए थे, बस इसके बाद इन लोगों ने फटाफट से मेरा मेकअप किया। एक ने जल्दी से मेरे नेल्स किए और उसके बाद फिर एक इनकी टीम मेट ही था तो उन्होंने मेरे नेल्स करे और फिर मेकअप किया और हेयर डू किया। सो कुछ ये लुक था मेरा। गाना मैंने इसलिए हटा दिया क्योंकि अगर आपको ये देखनी है रील तो डिम्पल 3081 पे आपको दिख जाएगी। सो जी हाँ, ये था मेरा करवा चौथ का लुक और ये आईडी है जिस पे आप जाके मुझे फॉलो कर सकते हो। इसके बाद मेरे हस्बैंड ने मेरे को फर्स्ट गिफ्ट दिया जो कि ये पायल थी। बहुत ही सुंदर पायल है, मैं कभी तसल्ली से आपको दिखाऊंगी। वैसे मैंने रील्स में डाल दी है। यहाँ पे आंटी आ गई थी, आंटी ने हमें फटाफट से कथा सुनाई। ये दोनों मेरी देवरानी है। तो बाय चांस मेरा और अपर्णा का, जो मेरी रियल सिस्टर इन लॉ है, मतलब देवरानी है, उसका और मेरा कलर एकदम ट्विनिंग हो गया था। तो यस, हम लोगों ने साथ में बैठ के फटाफट से कथा सुनी। तो आंटी काफ़ी कुछ बताती रहती है कि मौली क्यों माननी चाहिए, उनके यहाँ पे कैसी कस्टम फॉलो होता है, तो वो सारी चीज़ें वो बताती हैं। काफ़ी अच्छी कथा करती हैं। अगर आपको कथा इनसे सुननी हो और अगर आप आसपास रहते हो
तो आप बता देना मुझे, बिकॉज़ काफ़ी सारे लोगों का कॉल मैं आया था। फ़ोटो जैसे खींचूँगा इसी आपके से ही। पास भी कोई ना कोई ऐसे ब्राह्मण समाज से कोई ना कोई होगा, जिनसे आप जी, कथा जी। सुन सकते हो। काफ़ी अच्छी कथा सुनाती हैं ये, और तो यही रहता है कि यार अगर वो सुना दें तो एक कस्टम है जो हम फ़ॉलो कर रहे हैं, जो पहले मम्मी करती थी और अब हम लोग कर रहे हैं। तो इसी तरीके से हम करते हैं। तो कमेंट में प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कि आपको व्लॉग कैसा लगा। अगर व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने स्टेटस पे। और अगर आप क्रिएशन बाय डिम्पल राणा यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे फॉलो करते हैं एंड सब्सक्राइब करते हैं चैनल को, और अगर आप मेरे यहाँ से, मेरी शॉप से कुछ चीज़ बाय करते हैं तो आपको उसके साथ एक शॉर्ट गिफ्ट दिया जाता है। सो ये भी है। इसके बाद बस ये कथा कंप्लीट हो गई थी। कंप्लीट होने के बाद हमने फटाफट से अपने पल्ले में वो जो गेहूँ बांधते हैं, दाने बांधते हैं, तो वो दाने हमने बांधे फटाफट से। उसके बाद आंटी ने हमें गणेश जी की कथा सुनाई, एंड देन उसके बाद हमने अर्घ दिया। और हाँ, मैं बहुत 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 परेशान हो गई थी। ऑर्गेन्जा का दुपट्टा था ये, तो बहुत हेवी है ये। अगर आप इसको पिन अप कर लेते हो तो ठीक है, बट मुझे था कि सिर्फ कथा के लिए रखना है तो क्यों ही करना ना। इसलिए मैंने पिन अप नहीं कराया, और मैं बिल्कुल परेशान हो गई थी सिर्फ कथा सुनने में ही। बाकी सूट बहुत अच्छा था। आप लोगों को कैसा लगा सूट और मेकओवर, ज़रूर बताइएगा। थैंक यू। उसके बाद हमने अर्घ दिया तुलसी माता को, भाई सूर्य भगवान को, तुलसी माता के पेड़ में। आई नो संडे को नहीं देते हैं, बट देन हम लोग सच में बिल्कुल दिमाग से निकल गया था। और मैंने जब दे दिया अर्घ, उसके बाद मुझे याद आया, मैंने दोनों को बोला मैं कि यार तुमने भी याद नहीं दिलाया मुझे। संडे था, संडे को तुलसी माता में पानी नहीं देना चाहिए, बट अब जो गलती हो गई थी उसको हम कुछ नहीं कर सकते। बस हाथ ही जोड़ सकते हैं कि जो भी भूल चुकी हुई वो माफ़ हो जाए। बस यहाँ पे हमने अपना करवा चेंज किया, उसके बाद अर्घ दिया चंदा मामा को, चाँद को अर्घ दिया, और इस तरीके से हमने अपना व्रत खोला। तो आप बताइएगा आपके यहाँ किस तरीके से कस्टम फॉलो होता है। ये आरव फ़ोन लेके घूम रहा था, बिकॉज़ मेरे जो ब्रदर इन लॉ है, मेरे जो देवर हैं, वो दिल्ली में नहीं है, वो आउट ऑफ दिल्ली हैं, वो कहीं और जॉब करते हैं। इसीलिए वो फ़ोटो दिखा रहा था। और अब मैं आगे दिखाऊंगी क्लिप में, अगर उसने बोला होगा तो। वो फ़ोन में ही बोल रहा है, लो डैडी मिठाई भी खा लो, नहीं टीका लगा लो टीका। तो मैंने कहा मिठाई भी खिला दे अब। बस उसके बाद फिर हमने मम्मी को सूट दिया, करवा दिया, खाना दिया। तो बस यही था मेरा करवा चौथ का व्लॉग। पहले मैंने अपना दिया, उसके बाद अपर्णा ने दिया मम्मी को सूट और करवा वगैरह। बस इस तरीके से हमने अपना फास्ट खोला। उसके बाद फिर हम बस नेक्स्ट डे हो गया था। नेक्स्ट डे फिर मैं अरू को लेके गई, उसका हेयर कट वगैरह कराना था। एंड उसके नेक्स्ट डे है वही है हमारा होली। ये मैं सजी हुई इस वक्त मेरा सूट था, इस तरीके से मैं रख के। इस बार इसमें मेरे पास कोई भी क्लिप्स नहीं है, क्योंकि अरू स्कूल चला गया था, तो कोई था ही नहीं जो हमारी क्लिप्स रिकॉर्ड कर सके। ये मेरा लुक था। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू।